अच्छे दोस्त की जो सोहबत होती है वो एक अत्तार की मानिंद होता है। जो अच्छा दोस्त है वो अत्तार की मानिंद होता है। क्या मतलब कि आप उसके पास जाएं, या तो आप उससे खुशबू खरीद लेंगे, अगर आप खुशबू खरीद ना भी सके, लेकिन क्योंकि वो उसका काम अत्तार का है, वो खुशबू का काम करता है, तो आपसे खुशबू जरूर आएगी। और अगर आप बुरे के साथ बैठे तो बुरे की सोबत की मिसाल यही बनती है कि आप लोहार के पास बैठे हैं तो लोहार के पास आपको आग मिलेगी और जनाबे वाला धुआं होगा, पसीना होगा, और जब आप उसके से उठकर वापस आएंगे तो आपको आपके अंदर से बदबू ही आ रही होगी। तो दोस्त बनाते वक्त ख्याल करें, दोस्त मुखलिस वो होता है कि जो आपकी पुश्त पर जब आप गायब हो तो वो आपकी इज्जत की हिफाजत करे, आपके ऐबों को छुपाए। आपके अंदर अगर कोई ऐब है तो वो आपको तन्हाई में बताए, और अगर आपके अंदर जो अच्छाई है वो महफिल में वो लोगों में बयान करे तो वो है आपका दोस्त। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ سامعین کی وقار، اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یوم یعض الظالم، کہ قیامت کے دن ظالم جو ہوں گے وہ کاٹیں گے علی یدیہ، اپنے ہاتھوں پر، یقول، اور وہ کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش کہ ہم نبی علیہ السلام کے راستے پر چلتے، ہم نبی کے راستے کو نہ چھوڑتے، جو رستہ ہمیں نبی علیہ السلام نے عطا کیا ہم اس راستے پر رہتے، ہم کبھی بھی دین مصطفیٰ کو چھوڑ کر غیروں کی طرف نہ جاتے۔ وہ اس بات پر پچھتاوا کریں گے اور وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے۔ پھر آگے بات فرمائی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ پھر وہ کہے گا ہائے کاش کہ میں اس بندے کو دوست نہ بناتا، کاش کہ میں اسے دوست نہ بناتا۔ یہ واقعہ اللہ تبارک تعالی نے جو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کہے گا کہ میں اسے دوست نہ بناتا، اس آیا کریمہ کا جو شان نزول ہے یہ کیوں نازل ہوئی؟ تو ایک بندہ تھا عقبہ بن ابی معیط، اس کی دوستی تھی ابی بن خلف کے ساتھ، امیہ بن خلف کے ساتھ اس کی دوستی تھی، اور امیہ بن خلف یہ کافر تھا، اس بندے کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ تو یہ جو عقبہ بن ابی معیط یہ بندہ مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، لیکن چونکہ اس بندے نے دوستی ایسے شخص کے ساتھ لگائی کہ جو غیر مسلم تھا، منافق تھا، کافر تھا، اس کے عقائد درست نہیں تھے، تو پھر ہوا کیا کہ اس بندے نے یہ بات کہہ دی عقبہ بن ابی معیط کو، امیہ بن خلف نے، کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اگر تو بیعت کرتا ہے تو پھر میں تجھے نہیں بلاؤں گا، تجھے بلانا مجھ پر حرام ہے، میں تیرے سے تعلق نہیں رکھوں گا اگر تو ان کی بیعت کرے گا، کلمہ پڑھے گا۔ تو اس بندے نے کیا کیا کہ اس بندے نے کلمہ چھوڑ دیا اور وہ مرتد ہو گیا، اور حالت ارتداد مرتد کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ جو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر
एक वाक्य जिक्र हुआ, ये बज़ाहिर एक वाक्य है लेकिन एक सबक है। हमें कुरान करीम फुरकान हमीद ये सबक दे रहा है कि कभी भी किसी बुरे बंदे के साथ दोस्ती ना लगाना। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अलमरु अला दीनि खलीलिही, कि बंदा अपने दोस्त के मजहब पर होता है। तो देखें हमारे दोस्त का मजहब क्या है। कहीं हमारा दोस्त सहाबा का दुश्मन तो नहीं, कहीं हमारा दोस्त अहले बैत का दुश्मन तो नहीं, कहीं हमारा दोस्त उसके सीने के अंदर नबी का बुग़्ज़ तो नहीं, कहीं हमारा दोस्त जो है उसके सीने के अंदर औलिया के दुश्मनी तो नहीं, औलिया का बुग़्ज़ तो न लिए बैठा। कहीं क़यामत वाले दिन हम उसी के साथ उठाए जाए और हम बर्बाद हो जाए। तो कोशिश करें बदअकीदा लोगों के साथ दोस्ती न लगाए। कुछ नफ्स परस्त लोग, ख्वाहिश परस्त, वो कह देते हैं जनाब कोई बात नहीं, हमने दोस्ती लगाई है, हम ऐसे अपने जैसा कर लेंगे। तो भाई अपने जैसा अगर तू उसे खुदा ना खास्ता ना कर सका तो फिर वो तो तुझे अपने जैसा कर लेगा ना। तो फिर तो तू खुद दायरा इस्लाम से निकल जाएगा। तू उसे इस्लाम के लाने के चक्कर में तो खुद ही दायरा इस्लाम से निकल जाएगा। तो अपने दोस्त देखें। नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारक मौजूद है इस बात पर कि दोस्त अच्छा बनाओ, अच्छे को अपना दोस्त बनाओ। अच्छे दोस्त की जो सोहबत होती है वो एक अत्तार की मानिंद होता है। जो अच्छा दोस्त है वो अत्तार की मानिंद होता है। क्या मतलब कि आप उसके पास जाएं, या तो आप उससे खुशबू खरीद लेंगे, अगर आप खुशबू खरीद ना भी सके लेकिन क्योंकि वो उसका काम अत्तार का है, वो खुशबू का काम करता है, तो आपसे खुशबू जरूर आएगी। और अगर आप बुरे के साथ बैठे तो बुरे की सोबत की मिसाल यही बनती है कि आप लोहार के पास बैठे हैं तो लोहार के पास आपको आग मिलेगी और जनाबे वाला धुआं होगा, पसीना होगा, और जब आप उसके से उठकर वापस आएंगे वो आपको आपके अंदर से बदबू ही आ रही होगी। तो दोस्त बनाते वक्त ख्याल करें, दोस्त मुखलिस वो होता है कि जो आपकी पुश्त पर जब आप गायब हो तो वो आपकी इज्जत की हिफाजत करे, आपके ऐबों को छुपाए। आपके अंदर अगर कोई ऐब है तो वो आपको तन्हाई में बताए, और अगर आपके अंदर जो अच्छाई है वो महफिल में वो लोगों में बयान करे तो वो है आपका दोस्त। अगर आप बुराई के रास्ते की तरफ चले तो वो आपको रोके, वो है आपका दोस्त। अगर आप अल्लाह को भूल रहे हैं और वो आपको याद दिलाए, वो है आपका दोस्त। ये बात बहुत बड़ी करने लगा हूँ और ये मैंने नहीं की, ये बात बहुत बड़े इमाम ताबई इमाम अबू अयूब सिख्तियानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने की है। आप फरमाते हैं कि दुनिया का खुशकिस्मत तरीन बंदा वो है कि जिसे किसी सुन्नी आलिम की सोहबत मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो उसके अमली लिहाज से भी उसे कमजोर नहीं होने देता और एतकादी लिहाज से भी उसे कमजोर नहीं होने देता। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं कि आप अगर आपकी कहीं लड़ाई हुई है तो वो आपको वहां से बचा ले, तो अगर घर आकर हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम पहुंच गए तो वहां पर आपको कौन बचाएगा। और जब वो आपको आप कब्र में जाएंगे तो कब्र में जब सवाल होंगे तो उन सवालों का जवाब आप कैसे देंगे कि जब आप किसी ऐसे शख्स के पास बैठे ही नहीं कि जिसे पता हो उनका जवाब क्या है, वहां बात क्या करनी है, कैसे चलना है, क्या हिसाब किताब है। तो ऐसे दोस्तों के पास बैठे जो आपके अकायद की हिफाजत करें। फितने बहुत फैल चुके हैं, हर आता जाता बंदा कुरान उठाकर कुरान कुरान कर रहा है और उन मुसलमानों के अंदर से इस्लाम को खत्म कर रहा है। तो दुआ है अल्लाह तबारक तआला हमें अच्छे और नेक दोस्त बनाने की तौफीक अता फरमाए और उनकी सोहबत में रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।